हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ी वबा हमारे आज मुआशरे में दाखिल हो चुकी है। हमारी नौजवान नस्ल नशे का शिकार हो गई है और आज एक बड़ा तबका यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और दीगर जगहों पे नौजवान नस्ल को नशे का आदी बना रहा है। और याद रखें, ये सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सलीबी जंगों में 13 दुनिया की सुपर ताकतें उसके मुकाबले में आ गईं, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला नहीं कर सकी। सुल्तान अयूबी फतह याब हुए और आपने बैतुल मक़दस को फतह किया और नमाज अदा फरमाई। तो उस वक़्त यूरोप की 13 ताकतें आपसे जब शिकस्त खा गईं, पूरी दुनिया की ईसाइयत ने यहाँ तक के इतना ऐलान किए थे कि जो सलीबी जंगों में शरीक होगा वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाएगा। पादरियों ने फतवे दिए थे, लेकिन सारा जो है ईसाई निकल आया मैदान में, लेकिन मुसलमानों ने गद्दारी भी की। सुल्तान अयूबी का साथ नहीं भी दिया बादशाहों ने मुसलमान, लेकिन अल्लाह ने फतह अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को दी। तो उस वक़्त यूरोप का बहुत बड़ा सिपा सलार ज़वीबर जो था, उसने जब फतह याबी हो गई मुसलमानों की और शिकस्त हो गई यूरोप को, तो उसने ऐलान करते हुए अपनी अफवाज में ये तकरीर की, आज हमने ज़ाहिरी तौर पे तो शिकस्त हासिल कर ली, बैतुल मक़दस खो दिया, मुसलमानों ने हासिल कर लिया, लेकिन हम इनकी नौजवान नस्ल को अपना बना लेंगे, इनसे जुदा कर देंगे, उनको ऐसा बनाएंगे कि वो ज़ाहिरी इनके होंगे, अंदर से हमारे होंगे, हमारे हाथों में होंगे, चाहे वो कल्चर के ज़रिए, चाहे वो नशा के ज़रिए। और ये नशा का आदि उस वक़्त हशीश सबसे ज़्यादा ये पलाई जाती थी, और ये उस वक़्त जो हसन इब्न सबा था, ये बहुत बड़ा जो आपका दुश्मन था अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का, मुसलमानों का, और उसने किला मौत बनाया था और वो सबको ये नशे का आदी बनाता था। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। आज हमारे मुसलमानों को, नौजवान लड़के लड़कियों को दीन से बेजार किया जाता है, नशे का आदी बनाया जाता है। यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकलने वाले अक्सर लोग लिबरल जहन रखते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल किसी के हाथ में है, और ये नशा आइस, खास तौर पे सिगरेट छोटा नशा है, ये भी अगर किसी को नस्वार का नशा भी है, अगर किसी को अफ्यून का है, हेरोइन का है, अगर इसके अलावा और बेशुमार नशे हैं। हमारे वजीर दाखिला पहले कह चुके हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियों में आइस का नशा आम है, और आप जाकर देखिए आम दी जा रही हैं ये चीज़ें, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। हालांकि हुकूमत का फ़र्ज़ है नौजवान नस्ल की हिफाजत करना, माँ बाप का तो फ़र्ज़ है ही है कि वो भी तवज्जो करें इन चीज़ों पर। अगर आपके बच्चे बच्चियाँ कोई भी इस नशे का शिकार हो चुके हैं, चाहे वो सिगरेट पी रहे हैं, चाहे वो नस्वार खा रहे हैं, चाहे वो आइस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो अफ्यून यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जो है इस तरह की हेरोइन या और बेशुमार नशा है, ये सारे नशे, भंग भी उसी में शामिल है, हशीश भी शामिल है, हर नशा। याद रखिए, नशे का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि मौत के वक़्त कलमा तय्यबा नसीब नहीं होता। नशे का सबसे बड़ा नुकसान ये है। शराब सबसे बड़ा उम्मुल खबाइथ है। अगर इन सारी बीमारियों में से किसी एक नशे के आप आदी हैं, चाहे वो शराब ही क्यों ना हो, तो आप इस आयत करीमा को, जो सूरत यूसुफ की है, आप मरीज को पानी पे दम करके रोजाना दें, और मरीज को थोड़ा सा गुड़ लें, उस गुड़ पे भी दम करके खिलाएं। यह अमल 1 महीना तकरीबन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिल में नशे की नफरत पैदा करेगा, और उसको उससे जुदा भी करते रहें, बुरी सोसाइटी से, दोस्तों से और इन चीज़ों से। इंशाअल्लाह 1 महीने बाद उसके दिल में उसकी नफरत पैदा हो जाएगी। वो आयत करीमा क्या है? सूरह यूसुफ की आयत है, इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। इस आयत करीमा को आपने 70 मरतबा खाने पीने पे उसको खिलाएं, और फिर उसके लिए दुआ भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको इस नशों से दूर कर देगा और अल्लाह ताला उसको हदायत दे देगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, क्योंकि ये इंसान को भटकने से बचा लेती है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔